राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय आज लिखा गया है। विधानसभा में मंत्रियों, विधायकों और बर्खास्त मंत्री के बीच में लात घूसे चले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जिन्हें लात और घूसे पड़े हैं वो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोढ़ा कह रहे हैं। विधानसभा के बाहर की कुछ तस्वीरें भी हंगामे के बाद आई, जिनमें राजेंद्र राजेंद्र गोढ़ा को विधानसभा के भीतर घुसने से मार्शल मना कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण ने राजस्थान की राजनीति को एक अलग आयाम दे दिया है, मोड़ दे दिया है और राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि राजेंद्र गोढ़ा अब मंत्री पद के बाद कांग्रेस से भी बर्खास्त हो गए हैं और एक नई कवायद चल रही है कि जिस तरीके का आचरण उनका विधानसभा में माना गया है, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष कड़ी कार्रवाई के लिए अब चर्चा कर रहे हैं। ये तमाम राजनीतिक सरगर्मियां छाई हुई है। न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी और हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही जी जुड़ रहे हैं। विजय जी, राजस्थान की राजनीति में आज कह सकते हैं कि एक तरीके का हंगामे का अंदेशा पहले से था, लेकिन हंगामा इस कदर बढ़ेगा कि मंत्री और विधायकों में लात घूसे तक चलेंगे। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आती रही, कुछ हद तक बिहार से भी आती रही। उत्तर प्रदेश में तो आप देखा होगा कि कैसे एक बार विधायक सीटों पर चढ़ गए थे, माइक उखाड़ कर फेंक दिए थे और विधेयक हाथ से छीनने की कोशिशें तो होती रही हैं, वेल में तो कूदते रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि नई संसद में वेल थोड़ा नीचे रखा गया है ताकि कैमरे के एंगल पर ना आए, लेकिन राजस्थान में ये होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे ज़्यादा कि कांग्रेस से बर्खास्त हो गए हैं वो, जो आप खबर दे रहे हैं। और ये मानसून सत्र आखिरी सत्र है, इसके बाद विधानसभा बैठने वाली नहीं है, ये जो वर्तमान जो चल रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि मानसून सत्र में भी उनको निकाल दिया जाएगा। तो एक तरह से एक नकारात्मक वे से एक इतिहास होगा, लेकिन पहले भी होता रहा है। मुझे पुरानी विधानसभा की दो तीन तस्वीरें मेरे दिमाग में आ रही हैं। वहाँ एक बार रामस्वरूप मीणा जो कांग्रेस के एमएलए होते थे, ओले पड़े थे, तो और एक जो भोजन दिया जाता है उसमें ब्रेड खराब थी हॉस्टल में या कुछ जी। तो वो एक सड़ी हुई ब्रेड ले आए थे और एक रुमाल में बांधकर ओला ले आए थे। तो हमको भी हैरत हुई। मैंने कहा साहब, ये कल ओला पड़ा था तो अभी तक ये ओला पिघला क्यों नहीं? तो खैर वो उन्होंने स्पीकर साहब को देने की कोशिश की, फिर हंगामा हुआ था तो उनकी फिर टांग में चोट लगी थी। और फिर बड़ा मज़ेदार ये हुआ था कि जब वो अंदर से लाए जा रहे थे तो बाई टांग पकड़ कर रो रहे थे, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया। जब बाहर आए, जब हमारे कैमरों की जद में आए, तो फिर वो बाई की जगह दाई टांग पकड़ ली। तो मैंने उनके कान में जाके धीरे से कहा, मैंने कहा साहब पहले ये तो तय कर लो कि दाई टांग में चोट लगी है या बाई टांग में चोट लगी है। जी। एक बार मदन दिलावर और गोपीचंद गुर्जर के बीच भी झगड़ा हुआ था और गोपीचंद गुर्जर जो भरतपुर से विधायक हुआ था, बिहार से शायद, उन्होंने मदन दिलावर का कुर्ता फाड़ दिया था। फिर बाहर वो आए हम कैमरे के सामने नया कुर्ता पहन के। मैंने कहा पुराना कुर्ता कहाँ गया, हमें कैसे यकीन होगा जनता को? तो कहा कि ठीक है, मैं पुराना फटा हुआ कुर्ता पहन के आता हूँ। तो फिर फटा हुआ कुर्ता पहन के आए। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती रही हैं और अपने आप में शर्मनाक है कि विधानसभा में इस तरह की घटनाएं होती हैं। विधानसभा का काम कानून बनाना है, मुद्दों, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करना है। ख़ास तौर से जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो ऐसे में विपक्ष तो चाहेगा कि जितना ज़्यादा इस विधानसभा सत्र का जो आखिरी सत्र है उसका फ़ायदा उठाए, और सत्ता पक्ष भी चाहेगा कि विधानसभा के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ जाएं आगे। इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी ने भी अलग तरीके से लिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया विधानसभा में ही प्रेस वार्ता करेंगे। हाँ, बीजेपी तो चाहेगी, बीजेपी को बड़ा मसाला मिला है। बीजेपी को एक सत्ता पक्ष में या कांग्रेस के खेमे में जो धड़ेबाजी है वो और स्ट्रांग हुई है या उसमें टूट पड़ी है, असंतोष ज़्यादा है। हालांकि राजेंद्र गोढ़ा का अपना स्वार्थ है, ये सारा जो ड्रामा कर रहे हैं उसमें अपना पॉलिटिकल स्वार्थ है। उदयपुर वाटी से लड़ते हैं और कांग्रेस से लड़ने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। उनको तो फ़ायदा बीएसपी से लड़ने का, लेकिन अब सुना है कि बीएसपी भी इस बार टिकट नहीं देगी, तो फंस गए हैं। और उनको लग रहा था कि पहले भी इस तरह के बयान देते रहे, अशोक गहलोत माफ़ करते रहे या नज़रअंदाज करते रहे, तो इस बार भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत ने नहले पर दहला मारा और उनकी राजनीति थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा थरथरा सी गई है, तो थोड़े सहमे सहमे नज़र आ रहे हैं। सहमे रहने की एक बड़ी वजह लाल डायरी भी है। राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। केंद्र में भी ऐसी डायरी आती रही है। क्या इस लाल डायरी में ऐसा क्या है कि सब लाल हो रहे हैं?
जबरदस्त हंगामा है। लाल हो रहे हैं, लाल पीले हो रहे हैं कुछ, बिल्कुल। और कुछ भगवा हो गए हैं जी। ये सुन के कि लाल डेयरी शायद उनको सत्ता में ले आए। हाँ। अब लाल डेयरी का रहस्य बड़ा है, वो बता रहे हैं जैसे धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ छापा पड़ा था, वहाँ से निकाल के लाए थे, जैसे राजेंद्र गुड़ा जो दावा कर रहे हैं। तो फिर धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि जला दो, इन्होंने कहा हाँ जला दूंगा, जलाई नहीं। तो अगर ये स्वाभाविक सी बात है कि मेरा कोई इतना बड़ा राज है आपके पास और पॉलिटिकल नेता हैं हम, तो मैं जाके वो डेयरी लेकर आऊँगा। तो धर्मेंद्र राठौड़ ने अगर उस डेयरी की चिंता नहीं की और वर्बल यकीन कर लिया कि हाँ नष्ट कर दी गई होगी, तो इससे बड़ा संशय पैदा होता है कि लाल डेयरी में कुछ है या इस लाल डेयरी में कुछ नहीं है। मुझे वीपी सिंह का ज़माना याद आता है, 1989 का लोकसभा चुनाव थे और इसी तरह वीपी सिंह वो बोफोर्स वाला मसला था, उसको लेकर चुनाव लड़ रहे थे मुद्दा बनाकर। तो इस डेयरी से ये कुर्ते की जेब से एक हरे रंग की डेयरी निकालते थे छोटी सी, और उसमें कहते थे ये है स्विस बैंक का अकाउंट नंबर, ये है बोफोर्स में स्विस बैंक का अकाउंट नंबर जिसमें पैसा डाला गया और राजीव गांधी और उनके लोगों ने पैसा खाया, बताऊं क्या नंबर, बताऊं क्या नंबर। ऐसा करते थे, फिर वो डेयरी अपनी जेब में डाल लिया करते थे और चुनाव जीत गए, सरकार बन गई। चुनाव तो खैर वो अल्पमत की सरकार थी। तो उसके बाद पत्रकारों ने उनसे दिल्ली में पूछा, ये एक पत्रकार ने मुझे किस्सा सुनाया था कि वीपी सिंह जी अब तो चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, वो स्विस बैंक का नंबर तो बता दो वो डेयरी में जिससे। उन्होंने कहा नंबर हो तो बताओ ना, खाली कोरे कागज है डेयरी में, खाली डेयरी है छोटी वाली। तो ये लाल डेयरी में भी कुछ है या नहीं है पता नहीं। विजय जी, राजेंद्र गुड़ा ने सीधे आरोप लगाए कि रफीक खान ने उन पर वार किया और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस मंत्री और विधायक उन पर पिल पड़े। रफीक खान कह रहे हैं कि वो शांति धारीवाल पर अटैक करने की ओर बढ़ रहे थे तो मैंने बीच बचाव किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए ये सारी चीज़ें तो अब ऑन रिकॉर्ड हैं, वीडियो है, वहाँ पर वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सब देखकर पता लग ही जाएगा। और इसमें तो ज़्यादा आप कोई छुपा नहीं सकता किसने क्या किया, पहले किसने हमला किया या पहले किसने आक्रमण किया। अब मुझे लगता है स्पीकर साहब की भूमिका पर है। और आज ही मैंने अभी देख रहा था कि राज्यसभा से भी जो धनखड़ है सभापति, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हैं उनको मानसून सत्र बाकी दिनों से निष्कासित कर दिया है। तो अब स्पीकरों की, सभापतियों की भूमिका भी बड़ी होने लगी है। जी जी। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो डेयरी, ये सीसीटीवी आप छुपा नहीं सकते कोई चीज़। अब मैंने तो वो सीसीटीवी देखा नहीं है या फुटेज क्या है, क्योंकि जो सबको दिख रहा है आउटपुट पे काटा गया वही हमको दिख रहा है, लेकिन और कैमरे से भी शूट हुआ है, लगातार कैमरे अलग 3 4 5 कैमरे जितने भी उनसे शूट होता रहता है। तो वो तो एक जो कमेटी होगी वो बैठ के देख सकती है और आरोपों की जांच कर सकती है। राजनीति में कोई घटनाक्रम होता है, मीम्स भी बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को बीच में से डायरी लाने वाला विधानसभा में पिट गया, कुछ ऐसी चीजें आ रही है। गुढ़ा के भी मीम्स आ गए और उनके पास खुद शायद सैनिक कल्याण मंत्रालय है, बिल्कुल, जिसको वो मजाक में कहते हैं साहब होमगार्ड का मंत्रालय दे रखा है। लेकिन अब पूर्व सैनिक काम आने चाहिए उनके, और उदयपुर वाटी से हैं, झुंझुनू से हैं, वो तो शहीदों का रहा इलाका शेखावटी बेल्ट वाला। तो अब ये अपने आप को सियासी शहीद के रूप में घोषित करने में लगे हुए हैं। देखें कि जनता इनकी मूर्ति बनाती है या क्या करती है। बिल्कुल। विजय जी, राजनीतिक तौर पर इसे देखा जाए दोनों पार्टियों के लिहाज से, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया कि एक कांग्रेस का ही बर्खास्त मंत्री सीधे मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा है। कांग्रेस पर उस आरोप की बुनियाद पर जिस पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो लाल डायरी अचानक से इस शब्द को इजाद करती है, या इसे कहें कि कहीं चुनावी कैंपेन का एक हिस्सा तो गुड़ा नहीं बन रहे हैं भाजपा की? नहीं हो सकता वो फिलर भेज रहे हो राजेंद्र गुड़ा, क्योंकि बीएसपी से मैंने सुना है कि उनको टिकट मिलना मुश्किल है, कांग्रेस से निकाल दिए गए हैं, और ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ना मुश्किल है, जीतना अकेले, मुझे ऐसा लगता है। और वो हो सकता है ये सब करके बीजेपी तक, ये काला कमान तक ये मैसेज भिजवा रहे हो कि मैं तैयार हूँ आपकी तरफ से अगर आप मुझे शामिल कर लेते हैं। और दूसरी एक बात तो सवाल उठता है, जैसा ये विरोध हुआ लाल डेयरी को लेकर, और क्या वो स्पीकर के सामने रखने जा रहे थे या उसको खोल के पढ़ने जा रहे थे? वो जो किस्सा था आपने सुनाया दिल्ली वाला, शायद उसी तरह लग रहा था। नहीं तो जो भी है, तो कांग्रेस को इतना लाल पीला होने की क्या जरूरत थी? अगर उनको लगता है कि लाल डेयरी बकवास है, उसमें कुछ नहीं है, तो स्पीकर साहब आप वैसे भी कोई चीज़ आपको सदन में आप लहराते हैं
तो फिर वो स्पीकर को आपको सबमिट करानी पड़ती है। सब आप बिना स्पीकर की अनुमति के वो सब पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते जब तक स्पीकर आपको अनुमति नहीं दे। तो देख लेनी चाहिए, कम से कम स्पीकर को तो देख लेनी चाहिए कि वो डायरी में क्या लिखा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मतदाता किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख सकता है, क्योंकि आपकी आइज़ आने वाले चुनाव को भी देख रही हैं। राजनीतिक तौर पर इसके कई मायने हैं और ये मायने इसीलिए भी हो जाते हैं कि एक वक्त पर अशोक गहलोत के साथ रहने वाले राजेंद्र गुडा इन दिनों सचिन पायलट के साथ थे और सचिन पायलट के बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि सचिन पायलट अपने किसी भी साथी को बचा नहीं रहे हैं, बच नहीं सकते या उनके हित का काम वो करवाने में फिलहाल सक्षम नहीं है। इस पूरे मसले पर क्या देखें, ये लड़ाई, चूंकि राजनीति में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही कहा था जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, तो ये लड़ाई क्या राजेंद्र गुडा और मुख्यमंत्री की चल रही है या मुख्यमंत्री और राजेंद्र गुडा के बहाने निशाने कहीं और हैं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप जिस तरफ निशाने की बात कर रहे हैं, लोग भी यही कह रहे हैं। मीडिया में भी कुछ जगह इस तरह की खबरें छपी हैं कि गुडा को बर्खास्त करके सचिन पायलट को एक कड़ा एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की अशोक गहलोत ने। सचिन पायलट तो खुद बर्खास्त उप मुख्यमंत्री है, बर्खास्त प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, अब भले ही वो वापस आ गए हो, लेकिन कार्रवाई ये भी तो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के नज़दीकी रहे राजेंद्र गुडा पर अशोक गहलोत ने इस तरह की जो कार्रवाई की, उससे सचिन पायलट को थोड़ा हाशिए पर डालने की कोशिश हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट आखिर गुडा के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, गुडा उनका इतना साथ देते रहे, ये भी देते रहे, बच्चे के जन्मदिन हो या कुछ दूसरे मामले हो उसमें ये उदयपुर वाटी जाते रहे सचिन पायलट। और क्या सचिन पायलट ने अपनी राजनीतिक भूमि के विस्तार के लिए राजेंद्र गुडा को छोड़ दिया है, या फिर उनको लगता है कि सचिन पायलट को कि राजेंद्र गुडा ने कांग्रेस जो बयान दिया था वो वाकई में मणिपुर में कांग्रेस की पूरी मुहिम के खिलाफ था, वो बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला बयान था। और सचिन पायलट कह ही चुके हैं कि कांग्रेस की वापसी, सत्ता में वापसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको लगा होगा कि राजेंद्र गुडा की जो कुर्बानी दी गई वो ठीक है, हो सकता है। जी, दोनों पक्षों की बात कर ली हमने। बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र गुडा के भविष्य पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो अंधकार है, रोज चोट लग रही है और अब तो विधानसभा में खुद पिट गए हैं। विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो मतदाता उन्हें पुचकारेंगे या दुत्कारेंगे? नहीं, मुझे लगता है उदयपुर वाटी से वो लगातार, अगर मेरा ध्यान है शायद दूसरी बार तो है ही, 2 बार उससे पहले भी चुनाव हार भी जीते ही चुके हैं और हाँ, जीत भी चुके हैं। तो अभी तो उन्होंने अपनी ज़मीन बड़ी पुख्ता की है। और जब से 5 साल मंत्री रहना, और उसके बाद मंत्री का भी एक अलग महत्व होता है, अगर आप मंत्रालय का महत्व नहीं हो तो भी मंत्री पद का, तो अपनी ज़मीन तैयार की है। और वो भी जानते हैं कि दलित वोट बैंक उनके साथ रहता है और कम्बिनेशन, कास्ट कम्बिनेशन उदयपुर वाटी का ऐसा है कि जिससे वो चुनाव निकालने में थोड़ी सी आसानी होती है। और ऐसे समय में चूंकि उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया और अब माफ़ कीजिएगा मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, अब पार्टी से भी हटा दिया गया, अब विधानसभा से भी अगर हटा दिया जाए तो स्वाभाविक है जनता की सहानुभूति, उनके मतदाताओं की सहानुभूति उनके साथ रहेगी और अपने आप को वो शहीद के रूप में पेश करेंगे ही करेंगे। जी विजय जी, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, वो भी बड़े मायने रखता है। क्या अशोक गहलोत के शासनकाल में ये कहा जाता रहा है कि विधायक निरंकुश थे, खास तौर पर निर्दलीय या जो समर्थन दे रहे थे, उनकी हर एक मांग को मुख्यमंत्री भी कह चुके आप मांगते जाओ मैं देता जाऊंगा, और विधायकों ने अपने हित की चीजें ज्यादा मांगी, ऐसा राजनीतिक तौर पर विश्लेषक कहते हैं। तो क्या एक मैसेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुडा के जरिए दे दिया है कि जो होना था वो हो गया, अब अगर आप कुछ भी कदम उठाएंगे तो आप पर एक्शन तुरंत होगा, अब सीट की जद्दोजहद खत्म? नहीं, ये दोनों तरफ से ही है। अब विधायकों को भी पता है कि अगले 3 महीने विधायक नहीं रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जी, एक वो भी फ़र्क पड़ता है उनके साथ। अगर कुछ विधायकों को लगता है कि उनका टिकट कटना हर दर्जे संभव है कि टिकट कट ही जाएगा उनका, तो भी उनको लगेगा कि अब फिर अशोक गहलोत के खिलाफ हम बोल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर कोई लोगों को लगता है कि मार्जिनल केस है, और या फिर अशोक गहलोत इस बहाने बताना चाहते हैं राजस्थान में कांग्रेस को कि सिर्फ उनकी और उनकी चल रही है, आला कमान पर भी वो हावी हैं और उनके हिसाब से टिकटों का से लेकर तमाम चीज़ें तय होंगी। और ऐसे में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी चुनावी माहौल में, जब वो ऐसी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जो कि
सामाजिक सुरक्षा को लेकर योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं जिनकी तो विपक्ष भी बुराई नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता। भाई मिनिमम गारंटी वाला है, राइट टू हेल्थ है, शहरी मनरेगा है, भत्ता है, पेंशन का बढ़ाना है, ये कौन बुराई करेगा, इसकी कौन आलोचना करेगा? हर कोई तारीफ ही करेगा। गिग वर्कर्स वाला है और रोजगार की। मेरा सवाल भी इसी पे था, क्या महंगाई राहत, मानसून भी चल रहा है, तो क्या इस विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा का मानसून का जो प्रकरण हुआ सत्र में, उसने महंगाई राहत के सारे प्रयासों को कुछ धूमिल किया है, धो दिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात, जनता बहुत सीरियसली नहीं लेती नेताओं को, सबसे बड़ी बात है। ये नेताओं के लिए दुख की भी बात होनी चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता की नज़र में बहुत डाउन हुई है। कर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ने थप्पड़ मार दिया, एक ने लाल डेयरी को लेकर शोर मचा दिया। अंत में तो जनता को लगता है कि उनकी जेब में क्या जा रहा है। अगर नेता डिमांडिंग हो गए हैं तो वोटर भी डिमांडिंग हो गया कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या, कौन सा पैकेज दिया जा रहा है जी। वो पैकेज गारंटी के रूप में हो, वादे के रूप में हो, रेवड़ी के रूप में हो, लोक कल्याण के रूप में हो, कि आप समझ लीजिए जो कौन नेता क्या जुमले का इस्तेमाल करता है। जनता को तो ये सब चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच विजय विद्रोही जी जुड़ने के लिए। तो न्यूज रूम लाइव में आज महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और न्यूज रूम लाइव के जरिए बताने की कोशिश थी कि राजस्थान की राजनीति में क्या घट रहा है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा कल मंत्री थे, बर्खास्त हुए, कांग्रेस के सदस्य थे, सदस्यता गई, अब सदन के सदस्य बचे हुए हैं। उसकी फाइल भी विधानसभा स्पीकर की टेबल पर पहुंच चुकी है। निर्णय वहीं से होना है कि इन्हें 5 साल पूरे होने से पहले विदाई दे दी जाए या मानसून सत्र में आने पर रोक लगा दी जाए। निर्णय तो होगा, कठोर होगा, सख्त होगा। शांति धारीवाल और राजेंद्र सिंह गुढ़ा की अदावत जानी पहचानी है। इस अदावत के जातीय मायने भी कोई लगा सकता है तो लगाए, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अब बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश भी हो रही है और बहुत कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। भाजपा पूरे माहौल पर नजरें बनाए हुए है। आज धड़ाधड़ प्रेस वार्ता के जरिए मैसेज दिया जाएगा, लेकिन इस मैसेज के बीच में आम मतदाता कहां रहेगा, आपके और हमारे हित जो मानसून सत्र में पूरे होने चाहिए उन पर क्या होगा, उस पर भी चौक की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। आपसे मुलाकात होती रहेगी सभी खास और अहम खबरों के साथ।